अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट होगी। ओके, लास्ट टाइम हमने गूगल टैग मैनेजर को डिटेल में पढ़ा, कन्वर्जन ट्रैकिंग को डिटेल में सीखा। काइंडली कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैंने रिकॉर्डिंग देख ली थी, मुझे तो सब कुछ समझ आ गया। किसी का क्वेश्चन है? मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से पूछने, नहीं तो फिर आगे चले। चलें ठीक है, आज हम देख लेते हैं कि क्या पोटेंशियल मिस्टेक्स या एरर हमसे हो सकते हैं। जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अगर कल किसी के लिए एक्चुअल में एड्स को रन करते हैं और उनके लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग सबसे पहले सेटअप करते हैं तो आप वो एरर ना करें। ठीक है, आपसे वो मिस्टेक ना हो। नहीं मिस्टेक करेंगे तो आप फॉर एग्जांपल किसी के लिए एड रन करते हैं और एक अरसा गुजर जाता है, फॉर एग्जांपल 30-40 दिन गुजर जाते हैं और आपके पास डाटा ही नहीं आता, तो समझ लें कि आप वहीं खड़े हैं जहाँ से शुरू किया था। ये हमारे साथ हो चुका है। ठीक है, तो क्लाइंट के पास प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आपको शुरू में क्लाइंट्स ऐसे ही मिलेंगे जिनका बजट कम होगा, क्योंकि आपका स्किल सेट लेवल उस लेवल का नहीं है कि आप जो है पर डे जिनका बजट है $3-4 हज़ार उनको संभाल सकें, $3-4 हज़ार स्पेंडिंग की है उसको संभाल सकें। तो जाहिर सी बात है, आपको जैसा आपका लेवल होगा स्किल सेट का वैसे ही आपको क्लाइंट मिलते हैं शुरू शुरू में। ठीक है, तो उनका बजट कम होता है, उनकी चीखें ज़्यादा होती हैं, तो भाई उस केस में आपने क्या करना होता है कि बिल्कुल ही टारगेटेड कीवर्ड्स को उठाना होता है। ठीक है, उसके ऊपर एड्स रन करनी होती हैं और रिजल्ट लाने की कोशिश करनी होती है। उसके अंदर भी अगर आप मिस्टेक कर देंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग में तो आपके लिए बुरा हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है ज़्यादा ये वाला लेक्चर। तो हम चलते हैं, गूगल टैग मैनेजर खोलेंगे। अब हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, ये याद रखिएगा। जो सबसे पहली नंबर 1 है, इधर मिस्टेक होती है बंदे से, वो ये है क्या आपको पता है डोमेन सब डोमेन क्या होती है? डोमेन तो वो है ना जिसपे सारा मतलब पूरी वेबसाइट बनी होगी और उसमें अगर आगे छोटे छोटे सेक्शन बने हैं तो वो सब डोमेन हो जाएंगी। वेट, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, एक सेकेंड, अब बताना मुझे। बेटा उसने कहीं संभाल के रखी है, कहीं नहीं लेके गई। यहाँ पे आप ये क्या आके चीज़ है? ये तो डोमेन आगे ना मेन वेबसाइट है, आगे इसमें जो है अगर सेक्शन बने होंगे केयर के या ना ये, और डिफरेंट केयर आ जाते हैं, जैसे नर्सिंग के लिए, चाइल्ड केयर के लिए या अलग अलग, तो फिर ये सब डोमेन में जाएंगे। ओके, ये क्या है? सब डोमेन है, डोमेन है? ये सब डोमेन IKEA बेस्ट। ओके, कौन कह रहा है सब डोमेन है? और किसी का कोई स्टांस है इसके ऊपर?
ये तो सिंपल आपने आगे बेस्ट लगाया ना, इससे आगे मतलब अगर जाएंगे डिफरेंट सेक्शंस में इसके तो वो ये बनेगा सब। ये iBuriedCare.ae/best वेबसाइट का हिस्सा है। इट्स डोमेन और सब डोमेन। सब डोमेन। हाँ जी, सब डोमेन है सबकी तरफ से। उमर जी मैंने बताया सब डोमेन, मुझे तो इतना पता नहीं है इसके बारे में, डेवलपमेंट के ओके बारे में, ओके जो ओके, मुझे पता चल जाएगा। अजीम, रहमान, क्या है ये? राबिया। मैं भी अपने रिस्पेक्ट से इसमें कंफ्यूज हूँ। मैं तो जिस चीज को समझता हूँ ना, आगे इसमें जाके आगे कोई सेक्शन अंदर खोलेंगे ना हम, जैसा कि मैंने एक वेबसाइट देखी है, जैसे कि तो वो दुबई में नर्सिस वाली, और उसमें आगे जाते हैं, उसमें आगे एक सेक्शन था चाइल्ड केयर का, वो सर्विसेज थी अलग अलग उनकी। ओके तो मैं उनको सब डोमेन समझता हूँ अपने रिस्पेक्ट से जो है। ओके, ये डोमेन ही है, सब डोमेन में बता देखा, पाते हैं। मैं इस पे फोकस था कि ये डोमेन ही है, क्योंकि ये आगे सेक्शंस में नहीं गए वेबसाइट के अंदर। हाँ जी, अभी चलते हैं। मोबाइल इस से चलता है। अपना चले सेक्शन की बात कर रहे हैं, आप इधर आ जाए यहाँ फिर से अगर यूट्यूब बंद पे। होता है तो नाइट वो। हाँ जी। कोई भी चला लें इसमें से, जी जी। फॉर एग्जांपल वो ये चला गरम कर लेते लो, हैं। दोबारा गरम कर लो। अब ये डोमेन है सब डोमेन है? मैं वेबसाइट की बात कर रहा था, लेकिन ये जो मेन चैनल आ गया ना उसका, ये तो ये अगर उसने स्पेसिफिक टॉपिक्स पे चलाए हुए हैं, जैसा कि गूगल एड्स का एक अलग सेक्शन बना दिया है, ठीक है, आप ज्यादा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मेन में जाएगा। इधर आ जाता हूँ मैं, ये सही है, ये वाली वेबसाइट सही है। अच्छा जी, ये फॉर डेंटिस्ट्री एग्जांपल जो है, ये जो है डेंटिस्ट्री से आगे जा रहे हैं ना, जो डेंटिस्ट्री ये सब डोमेन में आ जाएगी, डर्मेटोलॉजी अलग अलग आ जाएगी, सर्विसेज। अच्छा ठीक हो गया। और कुछ? और उमर, आपके ख्याल से ये क्या है पेज? एनएसटी डोमेन है सब डोमेन है? वनीर। डोमेन, डोमेन है। ओके, क्यों कि डोमेन क्यों है? जो पहले वाली मैंने सब डोमेन कहा था वो भी डोमेन थी, ये भी डोमेन है। समझ नहीं आया। सब डोमेन में शायद जैसे वो मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी कल, जीए सर्विसेज वाली जो थी, हम्म उसमें पहले रियल इनोवेशन लिखा हुआ था, हम्म, डॉट डाला हुआ था, उसके डॉट के आगे जो था उसको आपने शायद डोमेन कहा था, और डॉट से पहले वाली वो आपने सब डोमेन कहा था। ठीक हो गया ओके। भाई साहब। तो एक ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब आपने याद क्या रखना है, डोमेन और सब डोमेन का जो फ़र्क है ना, सबसे पहले आपने ये क्लियर करना है जब कन्वर्जन ट्रैकिंग करेंगे अपने क्लाइंट की, कि जहाँ आपने पेड ट्रैफिक भेजनी है, या वो डोमेन पे भेजनी है या सब डोमेन पे भेजनी है। ठीक है, क्योंकि डोमेन और सब डोमेन के लिए हमें जीटीएम कोड अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ता है। सही है। अब डोमेन क्या है, सब डोमेन क्या, आपने ना इस इससे पे फोकस करना है, www डॉट वाले पे। ठीक है, अगर तो ये सिंपल www.mmcdubai.ee है, स्लैश में जो भी लगे, ठीक है, ये एक डोमेन है। हाँ, अगर यहाँ शुरू में लग जाता है फॉर एग्जांपल एडमिन डॉट, ठीक है, ये सब डोमेन है। तो भाई कल अगर आप इनके लिए एड्स रन करते हैं। शाम भाई, हाँ जी, ये पूरा ही सब डोमेन कहलाएगा जो आपने ये अंडरलाइन पूरा, किया? हाँ ये अलहदा भाई, इसकी लिंक ही अलहदा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये है कॉपी, और यार कॉपी पेस्ट करूंगा इधर।
ये एक अलग डोमेन होगी। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर ये कल आपके पास आता है, मैंने जो गलती की थी, मैंने क्या किया, mmc दुबई डॉट ए के ऊपर मैंने ना इंस्टॉल कर दिया, सही है। इसके ऊपर मैंने इंस्टॉल कर दिया GTM का कोड, और मैंने सारी डिबगिंग की, सही फॉर्म फिल हो रहा था, चीज़ें उठा रही थी, डाटा आ रहा था, ठीक है, डाटा भी उठा रहा था। बट जो थैंक यू पेज था ना, थैंक यू पेज जब वो अपना फिल करता था फॉर्म, तो थैंक यू पेज इस पेज का बना हुआ था, इस डोमेन का बना हुआ था। तो होता क्या था, होता ये था कि जब मैं ये फॉर्म फिल करता था और जब थैंक यू पेज पे जाता था, तो पूल्स ये admin.mmc dubai.ae/thank you का पेज वो करता था फायर, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या था कि वो कन्वर्जन रिकॉर्ड नहीं करता था। जी, आपके पास डेटा तो आ जाता होगा लेकिन वो कन्वर्जन रिकॉर्ड नहीं होती होगी। कन्वर्जन रिकॉर्ड नहीं करता था। अच्छा, वो भी GTM बताएगा आपको। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ जी GTM पे अपने पे, इसको मैं क्रॉस करूँगा थोड़ा, इधर चला गया डेमो इंटीरियर डिज़ाइन पे, इसको मैं प्रीव्यू करूँगा। अभी आपको दिखाता हूँ ये आपने पकड़ना कैसे है इस चीज़ को, जिस चीज़ की कन्वर्जन के अंदर मसला हो रहा होगा, ठीक है। विला रेनोवेशन, इसको मैं कलेक्ट करूँगा। ये तो सब डोमेन हो गया ना? हाँ, ये सब डोमेन है। इसको अभी डोमेन ले करके चलो, ये समझ लो डोमेन है अभी, ठीक है। एक वजह दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आप आए, इसके साथ कनेक्ट हुआ, आपका यूज़र आया, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, हमने इधर व्हाट्सएप ट्रैकिंग लगाई हुई है, व्हाट्सएप क्लिक की ऐसे, जी लगाई हुई है। जी जी। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो इधर क्लिक आ जाना चाहिए, टैग फायर हो गया, व्हाट्सएप बटन क्लिक फायर्ड 1 टाइम, ओके। जी। अब एक सेकेंड, सही हो गया, टैग फाउंड। फिर मैं प्रीवियस आता हूँ और दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर, ये लिंक क्लिक आ रही है, सही बिल्कुल। लिंक क्लिक हुआ और ये टैग फायर हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ बैक पे, इसको क्लोज करूँगा और सॉरी दोबारा कनेक्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पैसे किते आंदे वे ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਸ਼ੈ ਆ ਗਈ ਏ ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ੈ ਲਿਆ ਆ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਲਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਚਲ ਸ਼ੈ ਆ ਗਈ ਏ चल पूरा भी हो जा। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। अब ये थैंक यू पेज किधर लेके गया हमें, ये डोमेन पे ले गया, डोमेन पे ले गया। अब कन्वर्जन ट्रैक हुई होगी कि नहीं हुई होगी? नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि आपने सब डोमेन का वो डाला हुआ लिंक। नहीं नहीं सर आपने हमने इधर जो लिंक कॉपी किया है वो विला रेनोवेशन डॉट जी सर्विसेज हाँ एक्सपर्ट पे लिंक आपने पेस्ट किया ना उसका। टैग्स तो फायर हुआ है, क्यों हुआ है? ये तो आप बताएंगे मुझे, क्योंकि जो आपने अभी स्टोरी बताई कि मेरे साथ जो गलती हुई थी उसमें तो आप यही कह रहे हैं कि थैंक यू पेज जो है वो सब डोमेन का था। और लास्ट टाइम आपने लेक्चर देखा था, जी जी देखा था। उसके ऊपर हमने किसको ट्रैक किया था?
आपने सब सब डोमेन डोमेन हमने ट्रैक की हुई है। सब डोमेन को तो ट्रैक ही नहीं किया मैंने उसके अंदर लास्ट लेक्चर में। सर विला रेनोवेशन डॉट जी एस सर्विसेज एक्सपर्ट डॉट कॉम था ना? मैंने किसी लिंक को ट्रैक ही नहीं किया लास्ट लेक्चर में, ऑल बटन को ट्रैक एलिमेंट्स किया किया था, था। बटन को ऑल ट्रैक किया था। एक आपने ऑल एलिमेंट्स किया था और एक किया था जस्ट लिंक्स। ऑल ऑल एलिमेंट्स के लिंक्स। अंदर क्लिक टेक्स्ट क्या कंटेन करेगा, सबमिट फॉर्म। जी जी। अच्छा, अब उसके बाद ये कर इस वजह से गया क्योंकि हमने थैंक यू पेज के ऊपर नहीं इसको रखा हुआ था। क्यों नहीं रखा हुआ था? क्योंकि टैग फायर नहीं होना था। अभी वो करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है? अब ये देखो, ऊपर देखोगे ना, ये थैंक यू जीए सर्विसेज आ रहा है, ठीक है? जी। अब थैंक यू जीए सर्विसेज का पेज जनरेट हुआ है, उसने हमें बता दिया यार ये थैंक यू जीए सर्विसेज का पेज जनरेट हुआ है कोई, तो इस ये डोमेन है उसकी। अब वो क्या कह रहा है इधर जरा बताओ, रीजन बता रहा है कुछ? being blocked by a browser extension. समझ आई इस बात की? जी आ गई है कि डोमेन पे आपने जीटीएम नहीं लगाया हुआ, आपने तो सब डोमेन पे लगाया हुआ था। हाँ, सब डोमेन पे लगाया Is हुआ था। not तो being हमें क्या blocked by करना a है browser कि इधर extension. कंसीडर करो कि फॉर एग्जांपल abc.gaservices.com और bbc.gaservices.com और gsservices.com, ये सब जो तीनों है ना, ये अलग अलग कंसीडर होंगे, इनके अलग अलग बनेंगे। बोला क्या? टीटीएम की इंस्टॉलेशन, ठीक है? जी आपको ठीक है, ये जाके बात इन तीनों के अंदर कोड इंसर्ट करना पड़ेगा जीटीएम का। सही है, ये बात मुझे समझ आ गई। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हम अपने डेवलपर को ये नहीं कह सकते कि थैंक यू पेज जो है वो भी सब डोमेन के साथ होना चाहिए? जैसे ये सब हमें डोमेन पे लेके आ रहा है, हम्म, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि यार सब डोमेन पे ये हमें लेके जाए। वो आप बताओगे तभी जब आपको पता चलेगा कि इसको पकड़ना कैसे है। सही अब है। समझ आ गई इसको पकड़ना कैसे है? जी जी आ गई। ठीक है, यही मकसद था इसका, इसको अच्छा, पकड़ना कैसे है वो समझ आ गई। आप क्या रिकमेंड करते हैं? अब जैसे मैंने ये एरर पकड़ लिया कि जीएस सर्विसेज एक्सपर्ट पे लेके आ रहा है, डोमेन पे लेके आ रहा है हमें, तो आप जीटीएम में इसको अटैच कर देंगे या आप अपने डेवलपर को कहेंगे कि आप इसको भी सब डोमेन पे लेके जाओ? इसको मैं आप क्या ये रिकमेंड कहूँगा, करते हैं? इसको मैं ये कहूँगा कि भाईजान ये जो सब डोमेन का चक्कर है ना, यही खत्म कर दो और मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए GAServices.com और स्लैश में मुझे लैंडिंग पेज चाहिए अपने पसंद के। ओके। ठीक हो गया? तो ये सब डोमेन यूज क्यों करते हैं? ये तो मुश्किल बना रहा है वेबसाइट को। ये मुश्किल बना रहा है, ये आपके भाई ने की हुई है, वो उसको उसने भी किसी वजह से की थी, उसने लास्ट टाइम बताया था मुझे कि वो उस्मान भाई ने उसको डायरेक्ट किया था तो उसको ये शॉट लगा तो उसने कर दिया था। सही है? ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये एक एक चीज पकड़ने का। ये समझ आ गई है सबको कि नहीं आई? मुझे बताओ जल्दी से। आ गई। अच्छा, अगर आप जी जी ये व्हाट्सएप जो आगे। मैंने वीडियो में बताया, अगर आप व्हाट्सएप उस तरीके से इंस्टॉल नहीं करोगे ना, उस तरीके से उसको ट्रैक नहीं करोगे, लिंक क्लिक वाला ट्रैक नहीं करोगे, जो पहले पहले मेरे से गलती हुई है उसमें, मैं एलिमेंट को क्लिक कराता था व्हाट्सएप, जी आप ईमेल को कर रहे थे, उससे हो ठीक नहीं है? रहा था। उससे उससे पहले भी ना जो बाकी कन्वर्जन ट्रैकिंग में करता रहा हूँ, मैं क्या कराता था, लिंक को क्लिक नहीं कराता था, मैं व्हाट्सएप बटन को जहाँ टेक्स्ट आता था ना उसको क्लिक कराता था, ठीक है? एलिमेंट्स में उसका नाम उठाता था व्हाट्सएप का, वहां आ रहा होता था, वहां उठा के मैं लेता था, लिंक टेक्स्ट को क्लिक करा देता था जैसे सबमिट फॉर्म को कराया हुआ है। तो होता क्या था उससे, लिंक वो रीड नहीं करता था, वो जब दूसरे व्हाट्सएप पे शिफ्ट होता था ना तो इधर लिख के आ जाता होता था यही, जैसे पेज थैंक यू, वो इधर लिख के आता था पेज व्हाट्सएप, नीचे लिख के आता होता था व्हाट्सएप के ऊपर आपका जो है ना ये जीटीएम हमें फाउंड नहीं हुआ, इस वजह से हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो उसके अंदर क्या होता था, कभी तो क्लिक वो उठाता था और कभी नहीं उठाता था। अब जब भी लिंक के ऊपर क्लिक होगा वो उठा लेगा। ओके, समझ आई? ठीक है सर। अच्छा, मुझे अब ये बताएं,
व्हाट्सएप क्लिक कन्वर्जन है कि नहीं, हम इसको कन्वर्जन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो तो हमारा क्लाइंट डिसाइड करेगा ना। अगर उसको ये लगता है कि व्हाट्सएप पे मेरे पास कोई कस्टमर आ गया तो मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगा, तो वो कन्वर्जन काउंट करेगा। ओके। अगर उसको लगता है कि नहीं, मुझे पहले उससे बात करनी पड़ेगी, फिर मैं उसके इंटेंट को समझूंगा, फिर मैं उसको अपना बिजनेस समझाऊंगा या कुछ भी प्रोडक्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद अगर वो मान जाता है तो फिर मैं कन्वर्जन काउंट करूंगा। तो वो तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है शायद। अब तो फिर तो हम अगर हम यही ये जो थिंकिंग है ये अगर हम लगाएं फॉर्म फिल के ऊपर, फिर उस पे भी यही होता है कि जो आएगा उसका हमें हमारे समझना पड़ेगा कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। फिर नहीं, हम अपने क्लाइंट से नहीं पूछते कि आप फॉर्म सबमिट को और व्हाट्सएप वो भी क्लिक को कन्वर्जन समझते हो या नहीं समझते। बिल्कुल अगर वो जी बिल्कुल पूछते हैं। बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा था कि फॉर्म सबमिट को और व्हाट्सएप क्लिक को हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि भाई आप इसको कन्वर्जन समझते हो या नहीं समझते। अगर वो कहता है समझते हैं तो फिर हम कन्वर्जन ट्रैकिंग कर लेंगे इन दोनों की। अगर वो नहीं समझता किसी एक को भी तो हम उसको छोड़ देंगे। जैसे व्हाट्सएप क्लिक को वो नहीं समझता कन्वर्जन, तो हम व्हाट्सएप की कन्वर्जन ट्रैकिंग करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उसको कन्वर्जन समझ ही नहीं रहा। फिर हम सिर्फ फॉर्म सबमिट की करेंगे। मैंने ये समझा है, अब आप मुझे करेक्ट करें। उमर, कन्वर्जन आप किसे कहते हो? कन्वर्जन मैं किसे कहता हूँ? कोई ट्रांजैक्शन हो जाए। ओके। आप कोई सर्विस देना चाह रहे हो, वो सर्विस आप बेच लो। कोई प्रोडक्ट देना चाह रहे हो, वो आप बेच लो। ओके। कोई और इस पे देना चाहते हैं, कमेंट्स करना चाहते हैं? कन्वर्जन ये नहीं है कि व्हाट्सएप पर क्लिक हो गया तो 100% श्योर जो हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। हमने क्लाइंट के साथ जो है ना, जो हमारा क्लाइंट होगा जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि हमने जो है ना व्हाट्सएप पर क्लिक ला के देने हैं। कुछ इस तरह से हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हो हमारा कि अगर क्लिक आ गया तो हमारी तरफ से डन है, आगे आप सर्विसेज सेल करें ना करें ये आप लोगों के बिहाफ पर है। अगर हमारा क्लिक आ गया तो हम कंसीडर करेंगे कन्वर्जन। नहीं तो अगर हमारी कुछ और तरह से डीलिंग हुई है तो फिर उस तरह से हम कहेंगे कि ये कन्वर्जन हुई है। अदरवाइज मैं वही कह रहा था ना, ये तो क्लाइंट से कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है ना कि हमारी उससे बात क्या हो रही है। दोनों सही हो, दोनों एक बात कर रहे हो, ठीक है। ये एक रुख तस्वीर का सही है यार। देखो कन्वर्जन क्या होती है, कन्वर्जन दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है कि आपने कोई एड रन की, आपका प्रोडक्ट बिक गया, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स कोई स्टोर की एड्स रन कर रहे हो तो उस केस में कन्वर्जन वो है कि जो सेल हो गई है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में भी कन्वर्जन उसको कहते हैं जब ट्रांजैक्शन हो जाए, जैसे उमर ने कहा। लेकिन गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लीड जेन में देखें, लीड जनरेशन जो होती है उसके अंदर हम कितनी लीड्स ला रहे हैं। एक लीड आई उसको हम कन्वर्जन कह देते हैं, सही है। एक्चुअल में वो कन्वर्जन हुई है कि नहीं, वो ट्रांजैक्शन बात की बात है, सही है। यहाँ कन्वर्जन से मतलब कि हमारा डिजायर्ड एक्शन उसने लिया है कि नहीं। ओके। बात सर वही आगे ना जो मैं कह रहा था कि अगर हमारा क्लाइंट कहता है कि भाई फॉर्म सबमिट मेरे लिए कन्वर्जन है, तो हम तभी उसको कन्वर्जन लेंगे ना। हाँ, तब भी लेंगे। तीन ही चीजें होती हैं, देखो उमर, व्हाट्सएप क्लिक हो जाएगा और फोन हो जाएगा और अपना सबमिट लीड फॉर्म हो जाएगा। अब किसी के अंदर नहीं पता कि एक्चुअल में उसने कन्वर्ट होना है कि नहीं, लेकिन ये तो पता है ना कि यार ये रेलेवेंट है बंदा। ठीक है, समझ आ गई? जी आ गई। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट्सएप मतलब ये नियर टू कन्वर्जन हो जाता है। नियर टू कन्वर्जन बाद में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। बाद में वो अपनी सेल्स टीम को कहेगा इनसे राब्ता करो, या जो भी उनका प्रोसेस होगा कंपनी का, वो कन्वर्ट करना उनका काम है। हमने उनको रेलेवेंट बंदा ला के दे दिया। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट्सएप क्लिक जो है इसको कन्वर्जन आप कंसीडर करो, व्हाट्सएप क्लिक को कन्वर्जन कंसीडर करोगे कि नहीं, कॉन्टैक्ट को नहीं, क्लिक को।
क्लिक मतलब किसी ने क्लिक कर दिया तो उसको करोगे कंसीडर? नहीं, मैं तो उसको कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि गलती से भी क्लिक हो सकता है। कोई ऐसी वेबसाइट पे गया, उसको व्हाट्सएप का आइकन नजर आया, उसको नहीं पता ये क्या है, पहली बार देख रहा है, उसने क्लिक कर दिया देखने के लिए कि होता क्या है इससे, तो वो व्हाट्सएप का पेज खुल गया उसके पास। ठीक है। और कोई है किसी का स्टांस इसके ऊपर? जल्दी से बोलें फिर आगे चलें। नहीं है। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी तो है ना कि हम और तो हमारे तो डेली यही हो गया कि व्हाट्सएप पर क्लिक हुआ तो हम कन्वर्जन कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें तो नहीं पता और तरीका कि जी प्रोडक्ट सेल हुई है या नहीं हुई, हमारे जो क्लाइंट है उसकी। अच्छा, हम ये तो एक मुझे ही तरफ से देख सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, क्लिक से आप करोगे कन्वर्जन, क्लिक को ट्रैक करोगे, लेकिन ये कैसे पता चलाओगे कि अपना उसकी चैट इनिशिएट हुई है कि नहीं? ये तो नहीं पता चल सकता। वो मेरे ख्याल में वो ये टेक्निकल चीज समझ आ रही है क्योंकि हमने ऐसा में हाँ बोलो एक एक करके बोलते जाओ। शाबाश। मलिक रहमान आप बोले पहले, सॉरी। बोले कोई नहीं, मैं वेट कर। अच्छा, मैं तो इस तरह अंदाज़ा कर सकता हूँ कि हम पहले क्लिक्स को देखेंगे, हमारे पास क्लिक्स कितने हैं, और फिर हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई कितनों से आपकी चैट होती है। 10 क्लिक हो रहे हैं तो आपके पास कितने लोग आते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो वो कहता है अगर मेरे पास 5 लोग आते हैं इन 10 क्लिक्स में से, तो मैं उसको 50% कन्वर्जन कहूँगा। हाँ गुड, 50% कन्वर्जन। हाँ वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर 10 में से 5 आ रहे हैं अगर, तो 50% ही कहेंगे ना। हाँ ठीक है। लेकिन इसके एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा शाम भाई। अब जरूरी तो नहीं है कि हमारा क्लाइंट इतना ईमानदार हो कि वो हमें अपनी सब चैट्स बताए कि जी हाँ जी 10 क्लिक आए थे तो 5 आए हैं। अब वो हो सकता है कि उसको 10 के 10 ही बंदे मैसेजेस कर रहे हो, लेकिन वो हमें 4 5 6 7 ऐसे बता रहा कि तुम काम नहीं तो सही जो कर आपने रहे। चीज ऐड की, तो वो जो आपने बात ऐड की है ना, चैट नीचे हुई है या नहीं हुई, अगर तो वो एक टेक्निकल चीज लगी है मुझे कि अगर तो हम वो चैट ट्रैक खुद से कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर तो हम अपने क्लाइंट के साथ कन्वर्जन का जो टॉपिक है वो ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप पर क्लिक जो है ना वो कन्वर्जन नहीं है। तो मेरा ख्याल चैट हो सकती होगी ट्रैक, क्योंकि इतना डीप जाके अब होगा क्या देखो, अभी आपके समझने के लिए है, इसको सर पे ना सवाल कर लेना। अभी तो उमर ने जो तरीका बताया वही आप लोग है, ठीक है, और इसके अंदर जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो ना कि वो आगे से हमें कह सकते हैं जी हमारी परफॉर्मेंस को गंदा दिखाने के लिए जी हमें तो कुछ नहीं ऐसा आ रहा, लेकिन आपको क्लिक नजर आ रहे होंगे, उनके पास भी आ रहे होंगे, लेकिन वो कहेंगे हमें चैट इनिशिएट नहीं हुआ। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। उसका आंसर ये है कि आप इस चीज को रोक नहीं सकते। वो तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन उनको अपने बिजनेस की भी तो फिक्र होगी ना यार। वो पैसे लगा रहे वो हैं, झूठ बोल लेंगे। गूगल एड्स पे पैसे लगा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत है तो सर सच बात ये थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है कि अगर मेरे पास 10 क्लिक आ रहे हैं तो यार कोई 2-3 तो रेलेवेंट ही होंगे उनमें से। 10 के 10 तो ऐसे नहीं होंगे। रेलेवेंट सारे ही होंगे। गूगल एड्स का फायदा क्या अगर रेलेवेंट नहीं होंगे तो? सर मैंने आपको जो एग्जांपल दी, जैसे आज से 2 साल पहले मुझे नहीं पता था कि व्हाट्सएप का जो आइकन है उस पर क्लिक करने से क्या होता है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने पता करने के लिए उसको क्लिक किया कि अच्छा इस पे भी क्लिक होता है, मैं तो समझा था सिर्फ ये आइकन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इररेलेवेंट भी तो आपके पास क्लिक आ सकता है ना, कन्वर्जन आ सकती है। लेकिन अगर 10 क्लिक आ रहे हैं तो उसका मतलब ये कि दो कम, वर्स्ट केस सिनेरियो में कह रहा हूँ मैं, 2-3 तो रेलेवेंट होंगे। तो हम कस्टम अपने क्लाइंट से ये तो कह सकते हैं ना कि यार दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपके पास चैट ही ना इनिशिएट हो 10 क्लिक पे। हाँ तो आप ये बस उनको कहिएगा मैंने कुछ सेटिंग करनी है गूगल एड्स के हवाले से, आप काइंडली मुझे बताएं इतने क्लिक्स मेरे पास आए, कितनों ने चैट इनिशिएट की है। सही है जी, इस उनसे बात निकलवानी पड़ेगी ना किसी बहाने से। बात निकलवानी पड़ेगी थोड़ी सी। अच्छा अब क्या सीन है? मलिक रहमान ने हैंड रेज किया हुआ था। मलिक बोलो यार।
जी जी, मैंने कहा कि अब मैंने जो अभी तक रिसर्च की है ना गूगल एड्स के ऊपर, तो उसमें इवन वो यहाँ तक हमने जो लेक्चर भी लिए हैं वो यहाँ तक हमें हमारा ऐड उस बंदों को दिखाता है कि वो एज लिमिट भी लगा सकते हैं हम। अब अगर हम बात करें 17-18 ईयर्स के बच्चों को जिनको हम अपनी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं, तो उनमें तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसको व्हाट्सएप का पता ना हो, आइकॉन का ना पता हो। उसको पता होता है कि जब हाँ जी जो आ रहा है पढ़ के आ रहा है, हम कौन सा उसको वीडियो एड्स दिखा रहे हैं यार मोस्टली। देखो, इस बात को इधर खत्म करते हैं। मतलब आप भी सही कह रहे हो, उमर आप भी सही कह रहे हो, ठीक है। इधर ये आ जाती है assumption बेस। ये इतना प्रैक्टिकल जब आप करोगे ना, इस चीज का इतना मसला नहीं आएगा। मसला क्या आएगा, व्हाट्सएप क्लिक कन्वर्जन हम काउंट करें कि नहीं करें। मेरे ख्याल से करनी चाहिए, लेकिन जी मसला ये है इस कन्वर्जन का कि हमें ये नहीं पता चल सकता कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी चैट इनिशिएट हुई है कि नहीं। मेन तो वो क्वालिटी वही है ना इस कन्वर्जन की। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह आप जब प्रो लेवल के ऊपर जाओगे तो इसके लिए CRM यूज करते हैं, ठीक है। जो बड़े बिजनेसेस हाउस होते हैं, छोटे नहीं। छोटे के लिए जो उमर ने कहा वैसे ही चलेगा, ठीक है उमर। ओके सर, ओके। अब होगा क्या, बड़े जो बिजनेस हाउस होते हैं उनके अपने CRM सॉफ्टवेयर होते हैं, अपनी पूरी की पूरी सेल्स टीम होती है। जब वो डाटा आता है, कोई फॉर्म फिल करता है, कोई अपना अपना व्हाट्सएप से चैट इनिशिएट करता है, या कोई अपना कॉल करता है, वो क्या करते हैं, उनका नंबर आ जाता है, या उनको कॉल करते हैं फॉर्म फिल देख के, और उसको क्या करते हैं, वहाँ कैटेगरीज बनी होती हैं, ठीक है। वहाँ कैटेगरीज बनी होती हैं लीड्स में भी सबमिट फॉर्म फिल में भी, कॉल्स में भी, और व्हाट्सएप चैट इनिशिएशन में भी। तो क्या करते हैं, जो क्वालिफाइड होती हैं उसको क्वालिफाइड में डाल देते हैं, यानी कि जो रेलेवेंट होती है। जो इररेलेवेंट होती हैं उनको नॉन क्वालिफाइड में डाल देते हैं। अब इससे होता क्या, इससे होता है उनके पास डाटा सेग्रीगेट हो जाता है, जो क्वालिटी आ रही होती है, ठीक है, जो उनके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो उनका फिर वो फॉलो अप लेते हैं, फिर उनको अगले सारे सेक्शन में गुजारते जाते हैं। यानी जो मैंने आपको फनल का बताया था, वो मिड में आ जाते हैं। फिर उनको जब उनको पता लग जाता है कि ये कन्वर्ट होगा कि नहीं, ठीक है, उनका डाटा दे देते हैं गूगल एड स्पेशलिस्ट को, ठीक है। वो क्या करता है, वो ज़ैपियर एक सॉफ्टवेयर करके है नाम उसका, उधर जाता है, उधर जाके वो कनेक्ट करता है गूगल एड अकाउंट को उसके साथ, और सारा डाटा गूगल एड्स में अपलोड कर देता है, ठीक है। गूगल एड्स को पता चल जाता है कि इस तरह की आदत के बंदे, यानी उनका सर्च हिस्ट्री ये है, उनका सिग्नल ये हैं, इस तरह के बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह के क्वालिफाइड बंदे हैं जो मैंने ढूंढने हैं, तो वो फिर उस तरह के बंदे ढूंढ के लाता है। अब आई समझ कैसे काम करता है सिस्टम। जी जी अभी मैंने ना आपकी पूरी बात मिस कर दी। मैं रिकॉर्डिंग में सुनूंगा दोबारा ये। आई एम सो सॉरी, कुछ कनेक्शन का मसला हो गया था। मैं सुन लूंगा ये। चलो ठीक है, ये सुन लेना। और ये अभी इसको ना करो, पहले बेसिकली आपका फोकस होना चाहिए गूगल एड इंटरफेस है बेसिक लेवल का, उसको सीखना। कन्वर्जन ट्रैकिंग की बेसिक्स को सीखना, वो सीख लो। जब प्रो लेवल के ऊपर आओगे 3-4 साल बाद, 2 साल बाद, तो फिर ये काम करोगे, सही है, जब क्लाइंट अच्छे मिलेंगे और ये करेंगे, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करोगे। व्हाट्सएप क्लियर हो गया, करेंगे, बट क्वालिटी नहीं हम बता सकते इसकी। जी क्लियर है। अच्छा, तीसरी क्या बात थी, लेट मी चेक। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अगर मैं इसका डोमेन क्या करूँगा, लगाऊंगा इसे, ये कन्वर्जन ट्रैक नहीं करेगी। ये जो टैग है ये ट्रिगर नहीं होगा, सही है, ये बस याद रखना आप। यानी आपकी सब डोमेन, अगर सब डोमेन में आपने इंस्टॉल किया तो सब डोमेन का थैंक यू पेज होना चाहिए, अगर डोमेन में किया तो डोमेन का थैंक यू पेज होना चाहिए। ओके, यस, सेम होना चाहिए। डोमेन सब डोमेन। ओके। पहला तो आपको ये करना चाहिए कि भाई उसको कहो कि मुझे डोमेन के अंदर ही चाहिए। सिंपल सी बात है, सब डोमेन का चक्कर ही खत्म करो।
ये स्लैश फॉर एग्जांपल पूल क्लीनिंग, फॉर एग्जांपल एक सर्विस है इनकी पूल क्लीनिंग, तो इधर इनका लैंडिंग पेज खुल जाए, उस लैंडिंग पेज से चले जाओ। अच्छा, अब थैंक यू पेज तो सबका सेम होगा, तो आपने क्या करना है, उसको कहना है कि भाई हर सेक्शन का थैंक यू पेज अलग बना के दो। जैसे अब पूल क्लीनिंग का थैंक यू पेज बनाना है तो उसको को हमें इस तरह का चाहिए, थैंक यू, और यहाँ आ जाए पूल, ठीक है, या पूल आ जाए या CLN आ जाए क्लीनिंग, ताकि आपको पता हो कि पूल क्लीनिंग से ये ट्रिगर हुआ है थैंक यू पेज, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आई, हर सर्विस का अलग थैंक यू पेज का क्या मतलब? हर हर सर्विस सर्विस का अलग फॉर्म सबमिट हो रहा है? हर सबमिट का ये है कि आपके पास डाटा आ जाएगा कि थैंक यू का जो पेज है वो क्लीनिंग का इतनी दफ़ा ट्रिगर हुआ है, इसका इतनी दफ़ा ट्रिगर हुआ है। एड्स तो होंगी एड्स तो जहाँ पे क्लिक करके बंदा गया और वो थैंक यू पेज ट्रिगर हुआ है तो एड्स तो वहीं रिकॉर्ड होंगी, लेकिन बेहतर है कि आप अलग-अलग थैंक यू पेज बनाएं, क्लीनिंग का अलग, कंस्ट्रक्शन का अलग, ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, इनकी 2 सर्विस है? हाँ, 2-3 सर्विसेज हैं। लोग क्या करते हैं, जो मैं भी करता हूँ, लेकिन अब मुझे ये मुझे प्रैक्टिस एहसान चेंज भाई कर ये रहा हूँ बात मैं। समझ, मुझे ये बात ये देखो, समझाएं, मुझे ये बात समझाएं। आप कह रहे हैं थैंक यू पेज एक ही होगा ना, उमर क्योंकि की आवाज़ आ रही है वेबसाइट में आपको क्लियर? सबमिशन फॉर्म एक ही है। मैंने वो फॉर्म फिल किया, अभी तो मैंने सिर्फ अपना डाटा। हेलो? बोलो, अब आ रही है सही। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि थैंक यू पेज क्लीनिंग का अलग बने और उसका अलग बने, तो वेबसाइट पे जो सबमिशन फॉर्म एक ही तरह का है, मैंने उस पर अपना डाटा डाला और फिर मैं हाँ, वेबसाइट पे चला गया, सही। मैं तो थैंक यू पेज पे चला गया हूँ। अब वो मुझे किसी भी थैंक यू पेज पे ले जाएगा तो वो किस तरह होगा? ये किसी नहीं भी समझ थैंक आ यू पेज रहा। पे नहीं, फॉर एग्जांपल पूल क्लीनिंग पे गए ना, पूल क्लीनिंग का अलग थैंक यू पेज होगा, यानी उधर सबमिट फॉर्म है ना, तो जब उसके ऊपर क्लिक होगा ना, तो उसका जो लिंक जनरेट होना चाहिए वो थैंक यू और CLN होना चाहिए, सिर्फ थैंक यू अच्छा, नहीं होना चाहिए, आप पूल ताकि हमें वेबसाइट में, पता हो कि आप क्लीनिंग ये का। कह रहे हैं कि वेबसाइट में जाके हम वेबसाइट पे चले गए, उधर पूल क्लिनिक का हमने पेज खोला। हाँ, ये देखो, एक मिनट रुको, अभी बता देता हूँ मैं। इधर आगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप करोगे और यहाँ सबमिट करोगे, ओके, सही है, मैं यही ठीक पूछना है, चाह रहा था। और इधर आओगे, ये अलग पेज है, इसके जब सबमिट करोगे, इसके थैंक यू लिंक में और इसके थैंक यू लिंक में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अब वही समझ, ताकि जी आपको जी जी, पता हो कि इसका कितनी बार दफ़ा ट्रिगर हुआ है और उसका कितनी दफ़ा ट्रिगर हुआ है, सही। ठीक है, ताकि कन्वर्जन जो थैंक यू पेज के आप अलग बनाओगे, उधर अलग बनाओगे कन्वर्जन जाके, ताकि आप कन्वर्जन सेग्रीगेट कर सको, आप सिर्फ एक फॉर्म फिल पे ना रहो। जी, मैं समझ गया, ताकि हम डाटा आपको को ये तो पता फैब्रिकेट चल कर जाएगा, लें। हाँ, आपको पता कैसे चलेगा कि आप जब जाओगे, इधर जाते हो फॉर एग्जांपल गूगल एड्स के ऊपर, आप जाओगे फॉर एग्जांपल मेजरमेंट कन्वर्जन्स, ट्राउजर उतार तो चेंज करवा दो। ठीक है, अब ये फोन भी फॉर्म फिल धोने पे वाला आते है, हो, कितना गंदा हुआ है। पहले ठीक आप है, कपड़े उतारो, मैं आपके कपड़े चेंज करूँ। हेलो, जल्दी करो जी जी साहब भाई। जी जी आप अगर जी जी सर। आप फॉर्म फिल पे आ गए, ठीक है, इधर आपका फॉर्म फिल आएगा क्लिनिक, कंस्ट्रक्शन और अपना इंटीरियर डिज़ाइन, आपको पता चल जाए मेरा ये इतनी दफ़ा ट्रिगर हुआ है, ये इतनी दफ़ा हुआ है, ये इतनी दफ़ा हुआ है,
अभी इधर क्या हो रहा है, एक ही वेबसाइट है और हम एक जगह ही भेज रहे हैं, ऐसे ही आयशा? तो इधर तीनों की इकट्ठी आई हुई है। अब हमें नहीं पता कि सबकी अलग-अलग कितनी कितनी दफा हुई हैं, सही है कन्वर्जन? हमें बस फॉर्म लिखना पता है। अब जब आप अलग-अलग बनाओगे आप इधर से देख के बता सकते हो, अच्छा ये इतनी दफा क्लिक, ये इतनी दफा है, ये इतनी दफा है, प्लस आप इधर से भी डाटा देख सकते हो कि क्लीनिंग कितनी दफा ट्रिगर हुई है और दूसरी दफा कितनी ट्रिगर हुई है। अब इधर से जाना पड़ेगा इसके क्लीनिंग मैट्रिक्स कन्वर्जंस यहाँ पे वो सारे आ जाएंगे। जैसे आप फॉर्म फिल डेमो जो मैंने आपको बताया था, इधर आ जाएगा फॉर्म फिल क्लिनिक, ठीक है, फॉर्म फिल वो कंस्ट्रक्शन, तो वो फिर इधर शो होगा आपको। आपको पता चलेगा कंस्ट्रक्शन की इतनी कन्वर्जन्स हैं, दूसरी इतनी है और तीसरी इतनी है। आपको पता चलेगा कौन सा पेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी हमारी नीश अच्छी जा रही है। अब आई समझ? इस वजह से मैं कह रहा हूँ अलग-अलग बनाने जी ये आप मैं प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ इस चीज़ की, पहले मैं नहीं करता था ये। और सब तकरीबन आप देखोगे इन द मार्केट सब एक सेम तरीके से चल रहे हैं जी, थैंक यू पेज हो करो, सिर्फ थैंक यू पेज हो और उसको करो ट्रैक, लेकिन वो सेग्रीगेट नहीं डाटा होता, इसके अंदर सेग्रीगेट हो जाएगा, आपको डिसीजन मेकिंग में और आसानी होगी। अब आई समझ? बेटा मेरे से नहीं हो रहा, उधर बैठ के पैर। ओके, अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है? कन्वर्जन लिंकर को तो आप लाजमी करोगे ना, सबसे पहले कन्वर्जन लिंकर को करना और फिर दूसरा करना। इसकी वजह है कि गूगल एप्पल के वो आईटीपी हैं, उनके कोई प्रोटोकॉल्स हैं ट्रैफिक के, उन्होंने बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से ना कोई कन्वर्जन ट्रैक नहीं हो पा रही थी आई थिंक इन 2020 और 2021। तो उससे उसको बचाने के लिए ना इन्होंने कन्वर्जन लिंकर टैग बनाया था, जिसकी वजह से ना कन्वर्जन सही सही ट्रैक हो। तो ये आपने करना लाजमी, सही है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ रह गई हो, आपने बस ये चीज़ याद रखनी है। और व्हाट्सएप को हमेशा जो आपने ट्रिगर कराना है ना, लिंक क्लिक पे कराना है। और कुछ बेसिक लेवल की कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको आ गई है, उसकी पोटेंशियल भाई एक वेबसाइट दे देते जिस पे हम प्रैक्टिस कर लेते। उल्टा पैर, एक मिनट रुको, उल्टा पैर पॉकेट्स की जिसकी है। आप आराम से देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। एक मिनट रुको। नाम क्या है तुम्हारा पूरा? उमर अंसारी। उमर ये सिर्फ ₹1 की मिल रही है। ले ले। ठीक है, साल बाद इसका रिन्यू होगा, इसको लेके इसके ऊपर, और इससे भी कम होगा, काफ़ी सारी तो इससे भी कम होंगी। तो ये आप लेके कर सकते हो प्रैक्टिस इसके ऊपर। अब तो GoDaddy ऑफिशियली पाकिस्तान में भी है, पहले नहीं था, पहले मसले मसाइल होते थे। अब देख लो इतना कम रेट वो सिर्फ डोमेन का दे रहे हैं। होस्टिंग आप कोई फ्री ले लो। फ्री कहाँ से मिलेगी? यहाँ से आपको फ्री होस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ से आपको बेसिक लेवल की कोई फ्री वेब होस्टिंग मिल जाएगी, कोई आपको पैसे नहीं पे करने, इसके साथ कनेक्ट करो डोमेन को और प्रैक्टिस करो जितनी करनी है। अगर मिल भी गई, अगर फ्री देख लो, फ्री के में ये है, अगर मिल गई कितने की पड़ती है ये? 1.99 पर मंथ। मान लो कि $4 पड़ जाएंगे, इतने की तुम्हें होस्टिंग पड़ जाएगी, उसके अंदर तुम सब प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ईमेल अकाउंट भी मिलेगा, और बताओ, प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और बताओ। ठीक है, कर लोगे? अब सब पैसे मिला के एक वेबसाइट ले लो ना, सब पैसे मिलाओ, एक वेबसाइट लो, उसके ऊपर सारे प्रैक्टिस, सब दोनों को लगा लो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ठीक है,
अब कोई बोलेगा? जी जी मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे। हाँ ठीक है उमर, जी ठीक है। चले फिर ठीक है, आज की क्लास एंड कर दें जी, रिकॉर्डिंग होगी, यहाँ तक था। उसके अलावा लेक्चर देखें, अगर उसमें कुछ समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछ लें।